वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स अपने टीचर से राब्ते में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट दी और वसूल की जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवालात उभरते हैं, इनके जवाबात भी इसी के जरिए से दिए जाते हैं। LMS ई-लर्निंग का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप DVD या YouTube पर लेक्चर देख रहे हो तो उसी वक्त इसे पॉज करके अपना सवाल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं। LMS पर आपको 24 घंटे सवाल पूछने की सहूलत मैसर है, लेकिन इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स LMS पर हर कोर्स के हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। एक अहम बात आपको बताते चले कि लेक्चर अटेंड करने से पहले आप हैंडआउट जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लेक्चर समझने में काफी मदद मिलती है। स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी ग्रुप बना लें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी से इंटरैक्ट करें और प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो इसे आपस में डिस्कस जरूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद हल करके सबमिट करें। याद रखें कि असाइनमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले आप vulms.vu.edu.pk की साइट को ओपन करते हैं। साइट ओपन होने के बाद आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। स्क्रीन के सेंटर में 4 लिंक्स नजर आ रहे हैं। पहला लिंक नोटिस बोर्ड का है। इस लिंक को क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर न्यूज एंड इवेंट्स की लिस्ट आएगी, जिसमें अहम अनाउंसमेंट्स के बारे में आगाह किया जाता है। नोटिस बोर्ड के लिंक के नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स नोटिफिकेशंस का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने से स्क्रीन के राइट साइड पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट लिंक्स नोटिफिकेशंस के सेक्शन नजर आ रहे हैं। नोटिस बोर्ड के लिंक के नीचे स्टूडेंट हैंडबुक और VU कॉन्टैक्ट्स के लिंक नजर आ रहे हैं। VU कॉन्टैक्ट्स के लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन पर तमाम जरूरी फोन नंबर्स, ईमेल्स, फैक्स और एड्रेसेस मौजूद हैं। VU में दाखिले के बाद तमाम फीचर्स को एक्सेस करने के लिए साइन इन होना पड़ता है। इसके लिए स्क्रीन के दरमियान वाले हिस्से में स्टूडेंट ID और पासवर्ड के खाने मौजूद हैं, जिनमें स्टूडेंट अपना ID और पासवर्ड फिल करने के बाद साइन इन करता है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन के जरिए इसे रीसेट कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपना पासवर्ड किसी भी दूसरे शख्स को न दें। साइन इन होने के बाद होम पेज पर मौजूद इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। आइए इन तमाम हिस्सों का जायजा लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दाईं तरफ स्टूडेंट का नाम, करंट एनरोलमेंट सेमेस्टर की मालूमात दी गई हैं। इसके अलावा सेटिंग्स का लिंक भी मौजूद है, जिसे क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है, जिस पर 4 मजीद लिंक्स मौजूद हैं। सबसे पहला लिंक चेंज पासवर्ड का है, जिसके जरिए आप अपना LMS का पासवर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। इससे अगला लिंक चेंज सीक्रेट क्वेश्चन का है। सीक्रेट क्वेश्चन देने का मकसद यह है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो आप इसके जरिए भी अपना पासवर्ड दोबारा मालूम कर सकते हैं। इसी लिंक के जरिए आप अपना सीक्रेट क्वेश्चन भी तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद चेंज थीम का लिंक है। VU ने अपने स्टूडेंट्स को ये सहूलत फराहम की है कि वो थीम के बटन को इस्तेमाल करते हुए LMS की कलर स्कीम और ग्राफिक्स को अपने मिजाज के मुताबिक वक्तन फवक्तन तब्दील कर सकें। यहाँ आखिरी लिंक माई लॉगिन्स हिस्ट्री का है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी लॉगिन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। LMS होम पेज पर LMS के लोगो के नीचे एक बटन बार नजर आ रही है, जिसमें फ्राहम करदा इन्फो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला बटन होम का है, जिसके जरिए आप LMS को इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह से वापस होम पेज पर आ सकते हैं। दूसरा बटन प्रोफाइल का है, जिसमें आप अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और जरूरत के मुताबिक इसे तब्दील भी कर सकते हैं। तीसरा बटन ग्रेड बुक का है। ये LMS का एक बहुत ही यूनिक फीचर है।
जिसके जरिए स्टूडेंट्स न सिर्फ अपने सेमेस्टर वाइज ग्रेड्स के मुतालिक जान सकते हैं, बल्कि इनको ये भी पता चलता है कि इन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा ग्रेड बुक स्टूडेंट को उसका CGPA भी बताती है। चौथा बटन अकाउंट बुक का है, जो स्टूडेंट्स को ये मालूमात फराहम करता है कि अब तक VU ने इनको कितने मंथली फी वाउचर्स इशू किए हैं, इसने इन वाउचर्स में से कितने बैंक में जमा करवा दिए हैं और कितनी फी इसकी तरफ अभी तक वाजिबुल अदा है। इसके अलावा अकाउंट बुक स्टूडेंट को यह भी बताता है कि कौन सा फ्री वाउचर किस तारीख को इशू हुआ और कब बैंक में जमा करवाया गया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में माहाना फीस जमा कराने का तरीका कुछ यूं है। अकाउंट बुक वाले पेज पर प्रिंट वाले कॉलम में प्रिंट का लिंक क्लिक करें तो आपके सामने इस माह का फी वाउचर आ जाएगा। इस फी वाउचर को डाउनलोड करके इसकी एक प्रिंट कॉपी निकालें और इसी वाउचर में दी गई फीस को मुतल्लिका बैंक में जमा करवाएं। फीस जमा करने के बाद पेड वाउचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड वाउचर के कॉलम में मौजूद लिंक के जरिए अपलोड करें। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए पे ऑनलाइन की सहूलत भी मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जिसे फिल करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे। मुतल्लिका मालूमात एक बार फिर देखने के बाद कंफर्म का बटन दबाएं। अब जो लिंक आपके सामने खुलेगा, इसमें अपना वीजा या मास्टर कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट डालकर पे का बटन दबाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फीस बजरिया HBL, इजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फीस जमा करने का इख्तियार नहीं। बटन बार में अगला बटन पर्सनल डायरी का है। ये फीचर स्टूडेंट्स को ये सहूलत फराहम करता है कि वो अपनी ऑनलाइन स्टडीज के दौरान किसी भी टॉपिक के मुतालिक पर्सनल नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बनाए हुए नोट्स को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। पर्सनल डायरी के बाद अगला बटन लेक्चर स्केड्यूल का है, जो स्टूडेंट्स को सिलेक्टेड कोर्सेज के मुताबिक करंट वीक के लेक्चर्स का शेड्यूल फराहम करता है। अगर आप ये शेड्यूल गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये शेड्यूल न सिर्फ आपको दिन बल्कि टाइम भी बताता है कि एक दिन में आपके मुंतखब करदा सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर VU TV पर कितने बजे टेलीकास्ट होगा। लेक्चर स्केड्यूल के बाद नोटिस बोर्ड का बटन है। ये वही नोटिस बोर्ड है जो आपको साइन इन करने से पहले नजर आता है। नोटिस बोर्ड के बाद अगला बटन स्टूडेंट सर्विसेज का है। स्टूडेंट सर्विसेज पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 8 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी एकेडमिक्स की है, जिसमें कोर्स सिलेक्शन, HEC डिजिटल लाइब्रेरी, स्टूडेंट हैंडबुक के लिंक्स मौजूद हैं। दूसरी कैटेगरी अकाउंट्स की है, जिसमें स्कॉलरशिप और सिक्योरिटी रिफंड के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। तीसरी कैटेगरी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की है, जहां पर डेट शीट, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, पेपर्स की रीचेकिंग और ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम के मुतालिक लिंक्स मौजूद हैं। अगली कैटेगरी रजिस्ट्रार ऑफिस की है, जहां पर मौजूद लिंक्स के जरिए आप एडमिशन कैंसिलेशन, कैंपस की तब्दीली, क्रेडिट ट्रांसफर, डुप्लीकेट ID कार्ड के हुसूल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोफाइल पिक्चर चेंज, री एडमिशन, सेमेस्टर फ्रीज अनफ्रीज और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद स्टडी स्कीम की कैटेगरी है। यहाँ पर मौजूद माई स्टडी स्कीम के लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने हर सेमेस्टर के मुतालिका कोर्सेज के नाम और कोड्स आ जाते हैं। माई स्टडी स्कीम से आपको अगले सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन में मदद मिलती है। ये सेक्शन वक्तन फवक्तन अपडेट होता रहता है। इसके बाद यूटिलिटीज की कैटेगरी है, जिसमें कैलकुलेट प्रोजेक्टेड CGPA और प्रोजेक्टेड फी वाउचर्स के लिंक्स मौजूद हैं। यूटिलिटीज के बाद अगली कैटेगरी VU ओरिएंटेशन की है, जिसमें VU LMS और एग्जाम सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती है।
इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स की कैटेगरी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फॉर ऑल का लिंक मौजूद है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स दिए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। बटन बार में अगला बटन मेल का है, जो आपको VU के फ्राहम करदा मेल बॉक्स पर ले जाता है, जहां से आप अपने कोर्सेज के इंस्ट्रक्टर्स और यूनिवर्सिटी के दूसरे मुतल्लिका स्टाफ के साथ ईमेल के जरिए राबता रख सकते हैं। लेकिन ईमेल सिर्फ गैर मामूली हालात में भेजें। आपकी ईमेल टू द पॉइंट होनी चाहिए। मसले को क्लैरिटी से लिखें और उसके हल के लिए रिक्वेस्ट करें। अपनी ईमेल सिर्फ मुतल्लिका शख्स को ही भेजें। हर मसले के मुतालिक कंसर्न्ड पर्सन का एड्रेस आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस के पेज से ले सकते हैं। ईमेल के जवाब के लिए कम से कम 2 दिन का इंतजार करें और 2 दिन के बाद आप पोलाइटली मुतल्लिका शख्स को रिमाइंडर भेज सकते हैं। बटन बार में आखिरी बटन साइन आउट का है, जिसके जरिए LMS से बाहर आ जाते हैं। साइन आउट के बिल्कुल नीचे स्टूडेंट की सहूलत के लिए माई टू डू लिस्ट का लिंक दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करने से आपके सामने तमाम पेंडिंग असाइनमेंट्स, क्विजेज और GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड की लिस्ट, अनाउंसमेंट्स और करंट ड्यू डेट लेसन के साथ आ जाती है। बटन बार के नीचे आपको वो तमाम कोर्सेज और उनके मुतालिक दी गई मालूमात नजर आएंगी जो आपने करंट सेमेस्टर में मुंतखब किए हैं। आइए इन मालूमात का जायजा लेते हैं। हर कोर्स के लिए दिए गए टेबल की दाईं तरफ कोर्स अपडेट्स का सेक्शन है, जिसके अंदर आपको हर नई क्विज असाइनमेंट, GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड और अनाउंसमेंट के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती है। किसी भी नई मालूमात के लिए न्यू का फ्लैग आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और मुतालिका सेक्शन में व्यू के लिंक के जरिए आप इस नई इत्तला को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज अपडेट्स के बाएं जानिब कुछ आइकन्स दिए गए हैं, जिनमें से इस कोर्स के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। आइए इन आइकन्स को तफसील से देखते हैं। सबसे पहला आइकन कोर्स वेबसाइट का है, जिसको क्लिक करने से हमारे सामने एक नया पेज खुलता है। ये कोर्स का होम पेज है। इस पेज पर सबसे ऊपर दिए गए आइकन्स वही हैं जो हमने LMS होम पेज पर देखे थे। कोर्स के होम पेज में इस कोर्स के मुतालिक जानने के लिए आइकन्स के नीचे कुछ टैब्स मुहैया की गई हैं। आइए इनका तफसीलन जायजा लेते हैं। सबसे पहला टैब कोर्स इन्फो का है, जिसके अंदर इस कोर्स की बुनियादी मालूमात और कोर्स के इंस्ट्रक्टर के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। कोर्स के मुतालिक मालूमात में कोर्स कोड, कैटेगरी, कोर्स टाइटल और क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं। इंस्ट्रक्टर्स इंफॉर्मेशन में इंस्ट्रक्टर नेम और वो ईमेल एड्रेस दिया गया है जिस पर इस इंस्ट्रक्टर से कोर्स के मुतालिक सवालात पूछने के लिए या किसी भी एकेडमिक इशू पर बात करने के लिए राबता किया जा सकता है। दूसरा टैब कंटेंट का है। कंटेंट वाली टैब में मुतालिका कोर्स के तमाम टॉपिक्स के नाम दिए जाते हैं। तीसरा टैब ओवरव्यू का है, जिसमें कोर्स की मुकम्मल आउटलाइन मौजूद है। चौथा टैब FAQs का है, जिसके अंदर इस कोर्स के मुतालिक वो तमाम सवालात और उनके जवाबात मौजूद हैं जो आमतौर पर इस कोर्स के बारे में किए जा सकते हैं। पांचवा टैब ग्लॉसरी का है। यहाँ पर कोर्स में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल टर्म्स और उनकी डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्राहम की गई है। छठा टैब इंटरनेट लिंक्स का है, जिसमें वो तमाम लिंक्स मुहैया किए गए हैं जो आपको इस कोर्स के बारे में मुफीद मालूमात फ्राहम कर सकते हैं। सातवां टैब बुक्स का है, जहां पर इस कोर्स के लिए रिकमेंडेड बुक्स की तफसीलात फ्राहम की गई हैं। आठवां टैब डाउनलोड्स का है, जहां से आप कोर्स के हैंडआउट्स और पावर पॉइंट स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। आखिरी टैब ग्रेडिंग स्कीम का है, जिसमें इस कोर्स की असाइनमेंट्स, GDB, क्विजेज, मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन की परसेंटेज मौजूद होती है। कोर्स वेबसाइट के बाद अगला आइकन लेसन्स का है, जिस पर क्लिक करने से आपको इस कोर्स के लेसन्स की लिस्ट फ्राहम हो जाती है। किसी भी लेसन के लिंक को क्लिक करने से
आप इस लेसन के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के अलावा इस पेज पर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दाएं जानिब एक आस्क क्वेश्चन आइकन फ्राहम किया गया है, जिस पर क्लिक करने से आप इस लेसन के मुतालिक कोई भी सवाल इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। ये सवाल इस लेसन के MDB पर पोस्ट होगा, जिसको हम तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे। इस आइकन के बाद अगला आइकन बुकमार्क का है। अगर आप इस लेसन को बुकमार्क कर लेते हैं तो LMS होम पेज पर कोर्स अपडेट्स के सेक्शन में इस लेसन का लिंक गो टू बुकमार्क के नाम से बन जाएगा, जिसके जरिए आप डायरेक्टली इस लेसन पर आ सकेंगे। लेसन्स के आइकन के बाद अगला आइकन लेसन वीडियोस का है, जिस पर क्लिक करने से आपके सामने इस कोर्स के तमाम वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद अगला आइकन लेसन ट्यूटोरियल्स का है। लेसन ट्यूटोरियल्स के बाद अगला आइकन क्विज़ेस का है, जिसके जरिए आप अपने क्विज को हल करके सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले क्विज टाइटल, इसके बाद वो डेट जिसको ये क्विज पूछा गया, इसके बाद इस क्विज की एंड डेट, क्विज के टोटल मार्क्स, क्विज का स्टेटस, क्विज का सबमिट स्टेटस और रिजल्ट शामिल हैं। क्विज को सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाता है और सबमिट स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ नजर आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपने क्विज हल करके सबमिट कर दिया है। क्विज़ेस के बाद अगला आइकन असाइनमेंट्स का है, जिसके जरिए आप दी गई असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करके इसी पेज पर सबमिट के बटन को इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट की ड्यू डेट तक जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट को सबमिट करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आपके सामने सबमिट का बटन है। इस बटन को क्लिक करने से आपके सामने एक पेज खुल जाता है। इस पेज पर ब्राउज के बटन को क्लिक कीजिए। जहां पर आपकी असाइनमेंट पड़ी हुई है वहां पर जाकर अपनी असाइनमेंट पर क्लिक करें और ओपन का बटन दबाएं तो आपकी असाइनमेंट का एड्रेस सिलेक्ट योर फाइल वाले खाने में नजर आ जाता है। इसके बाद सबमिट का बटन दबाएं तो आपकी असाइनमेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पेज पर आखिरी कॉलम डिस्कशन का है, जहां पर आप दी गई असाइनमेंट के बारे में अपने इंस्ट्रक्टर से सवालात पूछ सकते हैं। असाइनमेंट के बाद अगला आइकन GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है, जिससे पहले MDB यानी मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड के आइकन को डिस्कस कर लेते हैं। MDB VULMS का स्पेशल फीचर है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के किसी भी लेसन के बारे में सवालात पूछ सकते हैं और इंस्ट्रक्टर की तरफ से दिए गए जवाबात भी पढ़ सकते हैं। अगर आप MDB के आइकन पर क्लिक करें तो आपके सामने एक टेबल की सूरत में कुछ इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर लेसन के लिए लेक्चर स्केड्यूल के मुताबिक अलहदा MDB खोला गया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी नए लेसन के लिए MDB खोला जाता है तो गुज़िश्ता लेसन के MDB को बंद कर दिया जाता है। लिहाजा एक वक्त में स्टूडेंट्स को एक ही लेसन का MDB खुला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि सवाल सिर्फ उसी लेसन के MDB पर पूछा जा सकता है जिसका स्टेटस ओपन है।
MDB में स्टूडेंट्स न सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के पोस्ट किए गए सवालात पर कमेंट भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ सेमेस्टर का खाना है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स किसी भी गुज़िश्ता सेमेस्टर में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात देख सकते हैं। इस तरह इन्हें इस कोर्स के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि स्टूडेंट्स सिर्फ करंट सेमेस्टर में किसी भी लेसन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। पुराने सेमेस्टर्स में ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। सवाल पूछने का तरीकाकार कुछ यूं है कि जिस MDB का स्टेटस ओपन है, इसमें दिए गए व्यू के लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर पोस्ट मैसेज का बटन है, जिसको क्लिक करने से आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिस पर आप अपना सवाल टाइप करके पोस्ट मैसेज का बटन दबाएंगे तो सवाल MDB पर अपीयर हो जाएगा। GDB और MDB में फर्क ये है कि GDB पर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देता है, जिस पर स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स जमा करवाते हैं और बाद में इंस्ट्रक्टर इन कमेंट्स को मार्क करता है और इनका रिजल्ट स्टूडेंट्स देख सकते हैं। MDB कोर्स के मुतालिक सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ग्रेडिंग नहीं होती, जबकि GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड की मार्किंग की जाती है और इसके रिजल्ट को इम्तिहान का हिस्सा बनाया जाता है। MDB के बाद TDB का आइकन है। इसके बाद अनाउंसमेंट्स का आइकन है, जिसमें इस कोर्स के मुतालिक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मौजूद होती है। आखिरी आइकन एक्टिविटी का है। आइकन्स के सामने स्क्रीन के दाएं तरफ सर्च का खाना मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कुछ यूं है कि स्टूडेंट जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, इसको सर्च वाले खाने में लिखें और इसके नीचे दी गई ड्रॉप डाउन विंडो में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके गो का बटन दबा दे। स्टूडेंट को इस टॉपिक के मुतालिक जितनी भी मालूमात सिलेक्टेड सेक्शन में मुहैया की गई हैं, वो सारी मिल जाती हैं।